कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की बात की जाए स्पार्को की, तो हमने सिर्फ 50 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च की होंगी या रॉकेट्स लॉन्च किए होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस फील्ड में आने के लिए, ऊपर से हमारी जो कह लें कि गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है इसके अंदर। इंडिया की बात की जाए तो वो रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं एक और सैटेलाइट को, तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि वहाँ पर स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं स्टडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या वजूहत हैं? यार सबसे पहले तो देखा जाए पाकिस्तान हर चीज़ के हवाले से ना बहुत पीछे जाता जा रहा है। मतलब हम अवाम है यहाँ की, कम से कम अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों को देखो, जितने भी हुक्मरान है पाकिस्तानी, इनका कोई बच्चा पाकिस्तान में नहीं पढ़ा, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं रहते, हद तक कि उनको पाकिस्तान की कौमी जुबान ही नहीं आती। तो पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, करेंसी हर जगह से नीचे, इंडिया देख लो दूसरे नंबर पे आ रहा है हर चीज़ के हवाले से, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, तो पाकिस्तानी शर्म करो। सही हो गया। तो हमारी जो स्टडी है यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड है, यहाँ पर लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया, और साथ में उतना बजट नहीं होता हमारे पास कि हम कुछ ना कुछ लॉन्च करें। चाइना की मदद से हम लोग हमेशा लॉन्च करते हैं, तो इंडिया को तो नासा के साथ भी कोलैबोरेशन नज़र आता है हम लोगों को। तो इंडिया आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे कि आपने कहा कि वो सेकंड नंबर पर भी फॉल कर रहा है, तो उनकी जो गवर्नेंस है वो कैसी नज़र आती है आपको कि वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आती हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी है, लॉबिंग अच्छी है उनकी हर चीज़ ही अच्छी है। अब इंडिया के बारे में पहले होता था कि हम किसी के बारे में बात करते थे, फलां मुल्क ऐसे है, फलां मुल्क ऐसे है, उसकी करेंसी हमसे नीचे है। अब पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान की करेंसी कितने मुल्क से नीचे आ गई है यार। पाकिस्तान में स्टडी के हवाले से कुछ नहीं है। ये लास्ट कोरोना में बिना पेपरों के बच्चों को पास कर दिया, यहाँ पे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। हर चीज़ तो महंगी हो रही है, किसी भी चीज़ के हवाले से पाकिस्तान बस छोड़ ही दो। पाकिस्तान की बात करते हुए शर्म फील होती है यार। हो गया तो प्राउड किस दिन फील होने वाला है हम लोगों को, स्पेशली हमारी स्पार्को के बारे में तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत सदियाँ लग जाएंगी पाकिस्तान पे जब हम प्राउड फील करेंगे। सही हो। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। पता क्या, पाकिस्तानी वाम ना बाहर जाके करती है फ्रॉड, ना ही कि इंडियंस करते हैं। इंडियंस वहाँ पे आपको सही बताऊंगा, इंडियंस ना अपने काम के साथ लॉयल बहुत हैं, वो डरते बहुत हैं कि हम लोग यार बाहर के मुल्क जाके कैद ना हो जाए, क्योंकि बाहर के मुल्क की कैद और अपने मुल्क की कैद का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पे कोई रेफरेंस वगैरह निकाल के ना कैदी बंदा रिहा हो जाता है या भाग भूग जाता है, लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा सीन नहीं होता। तो वो इंडियंस एक तो लॉयल बहुत होते हैं और डरते बहुत हैं अपने काम को लेकर। पिछले दिनों के अंदर एक और न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तानी किसी भी जो वहाँ पे विजिटर जाएगा उसके पास 5000 दिरहम होगा तो ही इसको जाने देंगे। बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि देखें मैं यार खुद सऊदी अरब से आया हूँ, कोई मुझे भी 3-4 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए। तो वहाँ पे लोग ये करते हैं जैसे कि कोई अगर उम्रा करने जाता है या कोई काम करने जाता है ना, तो उसका वहाँ पे काम करने का दिन नहीं कर रहा, उसको पता है यार मेरा पासपोर्ट इकामा जो भी है ना मालिक के पास है, भाग जाते हैं दुकान से, भाग के क्या कहते हैं भीख मांगते हैं जाके क्योंकि मेरा कफ़ील नहीं मान रहा, या ना फिर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मैं छुट्टियों में आया हूँ, ये सीन करते हैं। ना ही कि इंडियंस वापस जाके करते हैं। इंडियंस को पता कि यार हमारे बॉस ने हमें एक फ़्लैट अवेल किया हुआ है, हमें मंथली पे मिलती है, सैटरडे संडे टाइप की कोई छुट्टी होती है, वो बस एंजॉय करते हैं और बाकी वो काम करते हैं। फ्रॉड के तौर पे वो जाते ही नहीं है। क्या बात। आप लगता है कुछ देखते नहीं है, आपको नहीं पता कि इंडिया दुबई के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मोदी की कॉल पे अगर इंडियंस सारे दुबई से वापस आ जाएंगे ना, तो दुबई कुछ भी नहीं रहेगा फिर। तेरा बाप आया। अब दुबई की गवर्नमेंट ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कंट्री के अंदर आप लोग IIT की कोई ब्रांच, कोई जगह बनाएं जहाँ पे लोग हमारे आके ऐसी नॉलेज अवेल कर सकें जो इंडियंस करते हैं। क्यों हिला डाला ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो रिसेंटली एक स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, और इससे पहले भी बहुत सारी सैटेलाइट्स और रॉकेट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो उनके पास बजट भी है, स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं उनकी स्टडी में, लेकिन यहाँ पर बजट नहीं है, स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया जाता है इस सब्जेक्ट से। क्या वजूहत हैं? मैम देखें कि टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में वैसे ही ट्रेंड बहुत कम है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी में हमसे 10-15 साल आगे हैं, ठीक है। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पे, उनके मिनिस्टर्स, उनकी हुकूमत इन्वेस्ट करती है। जब मुझे पता लास्ट टाइम उन्होंने एक स्पेस रॉकेट आई थिंक जब उन्होंने स्पेस में भेजा था वो गिर के तबाह हो गए, तो उस पर हमारे हुक्मरानों ने शर्म करने की बजाय फवाद चौधरी ट्वीट करके उनका मजाक उड़ा रहे थे। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुद इकोनॉमिक्स पढ़े होते हैं, BA पास होते हैं, पैसे के बलबूते पर, ठीक है, वो इलेक्शन जीत के आए होते हैं, ठीक है, उनको क्या पता हो टेक्नोलॉजी क्या है। आपको पता है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में IT मिनिस्टर था, उसको व्हाट्सएप नहीं था चलाना आता, इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। तो आप इस कंट्री से किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडिया को टेक्नोलॉजी में कम्पीट करेगा। तो
अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब तक जो आईटी के यहाँ फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, उनको कुछ पता लगेगा कि किस तरह जो है वो अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आना है। लेकिन सर अगर देखा जाए वो जब प्रेफरेंस की बात आए, जितने भी अंग्रेज़ हैं वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानियों की तरफ नहीं आते। इनकी भरोसा नहीं है, इन पे भरोसा नहीं है, इन पे उन पे है, इंडियंस पे भरोसा है बिल्कुल है। 1 अरब 25 करोड़ के आ रहे हैं आप। हाँ यार थोड़ी यहाँ 22 करोड़ है, इनके अंदर कुछ भी नहीं। वो कहाँ गए हैं यार लोग? यार ये कहते हैं ना जंग जंग जंग, वो एक पैर को जमीन मारे पत्ते उड़ के जाए वहाँ में सारे। ये ओ यार 1 अरब 25 करोड़ आबादी है उनकी, ये 22 करोड़ है। फिर इनको छोड़ देता है, क्यों उनको धमकी वो देता है? बुद्धि जो है उसे पता है किसी जोगी नहीं है। तो आज देखते हैं उधर बॉर्डर पे असला चल रहा होता है, इतने मार दिए, ये क्यों नहीं मारते वहाँ जाके? वो हमसे ज़्यादा यार हिंदू है ना, वो हमसे भी बेहतर है, अपने ईमानदारी से कुछ कर रहे हैं ना काम। जब तक ईमानदारी नहीं होगी, चाहे हिंदू कोई मज़हब का बंदा है, तो ये कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे डाकू लोग हैं कि इनका साहब ही कोई कि हमारा एक उनके 10 को कर देगा, हम अकेले संभाल लेंगे, बातों की हद तक है या प्रैक्टिकल भी हम हैं? कुछ नहीं। यहाँ पे किसी को मरवाना हो तो जाते हुए देर पे तो वैसे मार के भाग जाते। तो ऐसी सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगाई जा रही? ऐसी सैंक्शन इंडिया पे इसलिए नहीं ना लगा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुखलस हैं अपनी कंट्री के साथ भी। वो अपनी कंट्री का नाम बदनाम नहीं करना चाहते। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? हम पाकिस्तान के अंदर ही इस तरह का सारा कुछ कर रहे हैं कि हमें कहीं पे इज़्ज़त नहीं मिलती, ना हमें कहीं पे नौकरी अच्छी मिलती है। अगर जो इंडियन जहाँ पे 20 दिरहम के अंदर कोई काम कर लेगा ना, वहाँ पाकिस्तानी 100 मांगते हैं। वो काम करते हैं, आप बुरा ना मनाइएगा, या मेरे पठान दोस्त भी होंगे पठानों वाला, जिस तरह रेट है कि 100 की चीज़ बताई 20 की दे दी। तो यार आप पहले वो चीज़ बताओ। इसलिए इंडियंस हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। ये कैसे रोकथाम कर सकते हैं हम? दुनिया में अपनी इज्जत को कैसे दोबारा से ग्रो कर सकते हैं? जैसे एक वक्त था जब पाकिस्तानी पासपोर्ट की बहुत कदर थी, अब क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि एक तो उस वक्त के जो हुक्मरान थे ना, उनका एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल थे वो लोग। अब आजकल के जो हुक्मरान है वो जो भी आता है उसका ये दिल होता है कि मैं अपना पेट भरूं, उसके बाद हमारा काम चले। पहले हमारा काम चले। इधर से जनाब लंदन में फ्लैट्स बन रहे हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि फिर वो काम अच्छा नहीं होता। कि उनके जनाब जब पता चलता है कि वो रिटायर हुए हैं तो उसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरा निकला है। कुछ हैं जी उन्होंने जब फलानी जगह बेल्जियम के अंदर प्लॉट्स ले लिए हैं। ये चीज़ है कि वो पाकिस्तान का सारा पैसा बाहर ले जाते हैं और इंडिया बाहर का पैसा उठा के अपने इंडिया के अंदर लेके आते हैं, इसलिए वो कामयाब हैं। क्या लगता है कितने % डिफॉल्ट कर चुके हैं हम अब? मेरे ख्याल में 80% तो हो चुका है, 80 से 90%। आने वाला फ्यूचर क्या देखते हो पाकिस्तान का? दुआ की जा सकती है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये कौन सी वाली दुआ है जो डॉक्टर एंड टाइम पे कहता है कि बस अब दुआ कर ली? दुआ कर रहे हो, कोई और कोई हाल नहीं है।